हेलो गाइस, क्या हाल है? बढ़िया। शुगर क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर ले। क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा? कर लिया भाई? शुगर चलो देखते क्या है क्वेश्चन। इफ टू लाइंस L1 एंड L2 इन स्पेस आर डिफाइंड बाय, दो लाइन दे रखी है L1 एंड L2 स्पेस में, रफ डायग्राम बना लेंगे फील के लिए, ठीक है। L1 के कुछ कचरा दे रखा है, L2 का कुछ कचरा दे रखा है। फिर क्या बोला है? देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1 और L2 परपेंडिकुलर दे रखे हैं हमें, ठीक है। फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल P, Q सच दैट, ठीक है। ऑप्शन में हमने देखा होगा P और Q के बीच में रिलेशन निकालना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा के, ठीक है। अब कैसे आएगा आंसर? पहले तो तुम ये सोचो कि कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। L1 के डायरेक्शन वेक्टर और L2 के डायरेक्शन वेक्टर को हम परपेंडिकुलर कर दे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। परपेंडिकुलर कर दे मतलब L1 के डायरेक्शन वेक्टर को हम मान लेते हैं A वेक्टर, इसको मान लेते हैं हम B वेक्टर। तो L1 L2 परपेंडिकुलर है तो A डॉट B 0 करना है हमें। यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा P और Q में। कैसे मिलेगा? हमें A और B लिखने पड़ेंगे। A और B कैसे लिखेंगे? लिखना पड़ेगा। A और B लिखने के लिए हमें लाइन को 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमें दूसरे फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब एक को कर लेते हैं, दूसरा तो फिर हो ही जाएगा, ठीक है। पहले में हमने सोचा तो इस एक रिलेशन हमें दे रखा है x और y के बीच में, दूसरा रिलेशन हमें दे रखा है z और y के बीच में। तो तुम देखो तो इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है। तो एक काम करें, क्या करते हैं, मुझे तो एक ही चीज आती है इससे, y को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब y को एक साइड छुपा लो। कैसे? पहले वाले में देखो, क्या करो, x के साथ ये कचरा भेज दो और नीचे इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा? x माइनस √p प्लस 2, और इसको डिवाइड में भेज दिया माइनस के बाद, ठीक है। तो √p, y को सब्जेक्ट बना लिया हमने पहले वाले में, ठीक है। अब L1 के दूसरे वाले में देखो, इसमें भी y को सब्जेक्ट बना लो, तो z माइनस दिस कर लो। अब देखो तुम y को सब्जेक्ट बना रखे, ठीक है। y इक्वल्स टू z माइनस √p और डिवाइड कर लो √p प्लस 1 से, ठीक है। इसको यहाँ भेज के इसको नीचे भेज दिया डिवाइड में, तो ये पहली इक्वेशन है। अब तुम देखो ये भी y के इक्वल है, पहला और दूसरा, और पहला और तीसरा भी y के इक्वल है, तो ये तीनों ही y के इक्वल हो गए ना। अब ये क्या मिल गया मुझे? 3D फॉर्म मिल गया शायद। यहाँ पे क्या है? y है? नहीं, ध्यान से देखो, y माइनस 0 है ना शायद, और ये क्या y है? नहीं, y माइनस 0/1 है ना। मिल गया 3D फॉर्म। कैसे? यही तो होता है। समझ आया क्या किया? कुछ नहीं किया, इसमें क्वेश्चन में खेल रहा है अपने साथ। वो चाहता तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट 3D फॉर्म दे दे। 3D फॉर्म में तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई करा लो, ए वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ से पहले x का लिखते हैं √p, फिर y का लिखते हैं 1, फिर z का लिखोगे √p प्लस 1, ठीक है। फिर क्या करना है? ए वेक्टर या तो तुम्हें वो ऐसे डायरेक्ट दे देता, डायरेक्ट मतलब या तो 3D फॉर्म दे देता, ए वेक्टर तुम निकाल लेते 3D फॉर्म से, डायरेक्ट दिखता ही है वो तो। इसका भी 3D फॉर्म दे देता, बी वेक्टर भी आ जाता, ए डॉट बी 0 कर देते, पी क्यू में रिलेशन आ जाता। कैसे आ जाता? ए वेक्टर पी के टर्म्स में है, उसी तरह से हम बी वेक्टर निकालेंगे, वो क्यू के टर्म्स में दिख रहा होगा तुम्हें, पी और क्यू में रिलेशन आ जाता, भाई हमारा आंसर हो जाता। पर वो खेल रहा है, वो क्या कर रहा है? 3D फॉर्म को तुमसे निकलवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। अब ये देख के मुझे तो एक ही चीज याद आती है यार, इसमें भी y है, इसमें भी y है,
तो वाई को खोपचे में ले लो, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? हाँ समझते बढ़िया हो तुम वैसे, ठीक है। वाई को साइड में ले लिया हमने, और साइड में लेने से क्या फायदा हुआ, पहले एक इक्वेशन में साइड में ले लिया, फिर दूसरे में भी साइड में ले लिया, सब कुछ वाई से इक्वेट कर दिया, और हमें 3D फॉर्म में वही तो करना होता है, समझ गए? ये थॉट कहाँ से आया होगा कि वाई को खोपचे में ले लो या साइड में ले लो, 3D फॉर्म को देख के। 3D फॉर्म ऐसी होती है ना यार, x माइनस कुछ अपॉन कुछ अपॉन y माइनस इक्वल्स टू y माइनस समथिंग अपॉन कुछ। बस यहाँ पे y को साइड में लिया तो मतलब ये समथिंग एक बार 0 हो जाएगा और एक बार ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फिक्स कर दिया, यहाँ से आया। समझ आता है तो अच्छी बात है यार, नहीं समझ आता तो याद कर लो, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी करते हैं। अब सेम चीज L2 के लिए करते हैं, ये L1 के लिए, L2 के लिए क्या करेंगे, फिर से y को साइड में ले लो, ठीक है। x माइनस 2 माइनस रूट क्यू डिवाइड बाय रूट क्यू को नीचे भेज दो। सेम चीज तुम z के साथ कर लो, z माइनस 3 रूट क्यू, ये डिवाइड में भेज दो, 1 माइनस रूट क्यू। बन गया शायद, मुझे तो लिख रहा है 3D फॉर्म बनता हो शायद। हाँ हाँ बन गया ना, बढ़िया ना भाई, ये लो बन गया। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हाँ 0 है ना, यहाँ पे कुछ है, हाँ 1 है ना, बन गया। अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डायग्राम मिटा दूं, जगह नहीं है, पैर मत जाना, जगह पर आ रहा हूँ मैं भाई, पैर बहुत जाते हो तुम, ठीक है। क्या इसमें से निकालेंगे तो पहले x का रूट क्यू, y का 1, z का 1 माइनस रूट क्यू, ये हो गया b वेक्टर, ये था अपना a वेक्टर, a डॉट b 0 करते हो, आंसर निकालते हैं, ठीक है। जगह नहीं है तो फिर से तुम एक बार समझे यहाँ पे कि ये ऊपर वाले कचरे का तो काम ही नहीं था। ऊपर वाला कचरा मतलब ये कांस्टेंट टर्म का तो क्वेश्चन में काम ही नहीं था, ये तो सिर्फ तुम्हें ऐसे डराने के लिए दे दिया कि ऐसे बड़ा बड़ा दिखे क्वेश्चन। तुम लोग क्या करोगे पता है, एग्जाम में देख के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, डर जाते हैं इतना बड़ा बड़ा देख के। और बड़ा क्वेश्चन सबसे ईजी होता है। कितने सेकंड का क्वेश्चन था पता है, प्रैक्टिस है ना तुम्हारी, 15 सेकंड का क्वेश्चन था। 15 सेकंड में तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आएगा मेरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझे तुम, ये तो पागल तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं देख के, ठीक है। सिर्फ इन 4 चीज का काम था, ठीक है, तुम समझ गए मुझे। अब कर लेते हैं फटाफट। ए बी कहाँ से आया, हवा में आ गया, क्वेश्चन में दिया था, मेहनत से निकाला है ना भाई, बड़ी हवा में थोड़ी ले आते हो तुम चीजें यार, ठीक है। ए डॉट बी करते हैं, इसको इससे कर दो रूट पी इंटू रूट क्यू, इसको इससे कर दो +1, इसको इससे करेंगे तो पहले रूट पी वाले टर्म पे ध्यान दो, ठीक है। रूट पी इंटू 1 रूट पी, फिर रूट पी इंटू माइनस रूट क्यू, तो माइनस रूट पी रूट क्यू, ठीक है। अब 1 वाले टर्म पे ध्यान दो, 1 इंटू 1 +1, ठीक है। फिर 1 इंटू माइनस रूट क्यू, माइनस रूट क्यू, ठीक है। 1 इंटू 1 माइनस रूट क्यू इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ, ए डॉट बी था ना, रूट पी इंटू रूट क्यू 1, फिर रूट पी इंटू माइनस रूट क्यू, फिर 1 से करेंगे तो 1 और माइनस रूट क्यू, ठीक है। ये यहाँ से ये किया है हमने, कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे था, ठीक है। ये तुम फैल जाओगे और तुम फिर से ए को थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ठीक है। ये अपना ए था, इसको हमने साइड में ले लिया, ए डॉट बी कर दिया। अब यहाँ से देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। रूट पी माइनस रूट क्यू +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें पी और क्यू में रिलेशन चाहिए था,
आंसर हमें रूट के फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तुम सीख भी जाओगे कैसे करते हैं, तुम्हें आता ही होगा। पहले क्या करो, रूट वाले टर्म को एक तरफ ले लो, इसको दूसरी तरफ ले लो, ठीक है। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। इधर तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और इधर आएगा p प्लस क्यू -2 रूट p रूट क्यू, ठीक है। इधर 4 था ही। अब फिर से वही करो, अंडर रूट वाले टर्म को साइड में ले लो, ठीक है। इसको यहाँ भेज दो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। होल स्क्वायर करते आ जाओ। कर लो होल स्क्वायर। p प्लस क्यू -4, इस साइड करेंगे तो 4pq आ जाएगा। अपना आंसर आ चुका है। सिंप्लीफाई कर लेते ताकि तुम्हारा ऑप्शन मैच हो जाए। p² प्लस q² प्लस 16 प्लस 2pq -8q -8p इक्वल्स टू 4pq। 4pq इधर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन p² प्लस q² प्लस 4² इक्वल्स टू 8p समेशन p, यहाँ भेज दिया, इसको भी यहाँ भेज दिया तो 2pq, ठीक है। अपना आंसर यही है। ऑप्शन ए मैच हो रहा होगा। आंसर को साइड में ले लेते हैं। साइड में लेना मतलब बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, पता तो चले आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। देख लेना ऑप्शन ए मैच हो रहा होगा। समेशन में फेल तो नहीं गए ना। समेशन p² मतलब p² प्लस q², समेशन p मतलब p प्लस q, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई और फास्ट मेथड हो, अच्छा मेथड हो, DM कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर।